नमस्कार दोस्तों, इस समय आप ट्रांसवर्ल्ड रेडियो इंडिया की प्रस्तुति सत्यवचन कार्यक्रम देख रहे हैं और मैं आप सबका इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि जो दर्शक इस कार्यक्रम से निरंतर जुड़े हुए हैं वे परमेश्वर के वचन के ज्ञान में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और एक संतुलित जीवन जीते हुए नई उमंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि प्रत्येक जन या व्यक्ति को इस संसार के रचयिता की बातों को जानकर सच्चे और जीवते परमेश्वर की पहचान हो सके। परमेश्वर ने जो कुछ इस संसार में बनाया है सब कुछ मनुष्य के लिए ही रचा है। वह अपनी सृष्टि के द्वारा संवाद या वार्तालाप करता है। भजन संहिता 19 उसके पहले 3 पद में भजनकार इस बात का वर्णन करता है और कहता है, आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है ना कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता है, तथापि हर एक जन उन्हें समझ नहीं पाता है। दोस्तों, इसलिए परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा अपनी बातों को लिखित रूप में प्रकट किया है, जिसका मनन कर युगों से मानव के अंदर परिवर्तन आया है। बाइबल वही है, लेकिन हर युग में इसने लोगों के साथ समान रूप से बातें किया है। इसका प्रभाव कभी कम नहीं हुआ। इसलिए सत्यवचन में हम इसका क्रमवार अध्ययन कर रहे हैं कि हम सब परमेश्वर के वचन को समझकर आशीष के कारण बने। आज से दोस्तों हम बाइबल से पुराने नियम की पुस्तक दूसरा शामुएल का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। पहले शामुएल के समाप्त होते हुए आप पाते हैं कि इस्राएली इतिहास की आगे की घटनाओं का वर्णन इसमें हमें मिलता है। परमेश्वर के हस्तक्षेप के द्वारा उसके उद्देश्यों को हम इसके द्वारा परखेंगे और समझेंगे। मेरा विश्वास है कि ये सब के लिए परमेश्वर आपको मार्गदर्शन प्रदान करेगा और आपके लिए मार्गदर्शन का विषय ठहरेगा। तो आइए हम आज के अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं। प्रिय मित्रों, आज हम दूसरे शामुएल की पुस्तक से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। दूसरा शामुएल विषय दाऊद, शाऊल और योनातान की मृत्यु पर विलाप करता है। इस अध्याय में शाऊल के हत्यारे का स्पष्टीकरण नहीं है, परंतु एक और संदिग्ध व्यक्ति जोड़ा जाता है। एक युवा अमालेकी ने दाऊद के पास आकर शाऊल की हत्या का श्रेय पाना चाहा। दाऊद ने उस अपराध के लिए उसे मृत्यु दंड दिया। योनातान और शाऊल की मृत्यु पर दाऊद का विलाप मार्मिक काव्य रूप में अति नाटकीय है। यह एक उत्कृष्ट विलाप गीत है। हम देखेंगे शाऊल की हत्या का एक और संदिग्ध। दूसरा शामुएल 1 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, शाऊल के मरने के बाद जब दाऊद अमालेकियों को मारकर लौटा और दाऊद को सिगलग में रहते हुए 2 दिन हो गए, तब तीसरे दिन ऐसा हुआ कि शाऊल की छावनी में से एक पुरुष कपड़े फाड़े सिर पर धूल डाले हुए आया। जब वह दाऊद के पास पहुंचा तब भूमि पर गिरा और उसको दंडवत की। इस्राएल के इतिहास में यह दिन अंधकार का दिन था। युद्ध और पराजय का मुख्य कारण था कि वे परमेश्वर की इच्छा में नहीं थे। इसमें हमारे लिए शिक्षा है। विश्व युद्ध 2 के पश्चात ऐसा प्रतीत हुआ कि विश्व में शांति व्याप्त हो जाएगी। हमने परमेश्वर त्याग और पाप का जीवन अपना लिया। सच तो यह है कि जिस देश या जाति में परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं की जाती, वहां अव्यवस्था और युद्ध होते रहते हैं। यशायाह की पुस्तक 57 अध्याय के 21 पद में परमेश्वर कहता है, दुष्टों के लिए शांति नहीं है। मेरे परमेश्वर का यही वचन है। यशायाह ने 3 बार यह बात कही है। मैं सोचता हूं कि हमारे साथ यह सच तो नहीं। जैसा मैंने कहा, इस्राएल के लिए यह अंधकार का दिवस था। आप उनकी दशा देख सकते हैं। राजा शाऊल मारा गया था। योनातान और उसके 3 पुत्र भी मारे गए थे। इस्राएल युद्ध में हार गया था। पलिश्तियों ने गलील का संपूर्ण उत्तरी क्षेत्र अपने अधिकार में कर लिया था और अब दक्षिण का प्रदेश भी उनके पास था। दाऊद के पास युद्ध का समाचार नहीं था। अपने साथियों के साथ वह अमालेकी लुटेरों से अपने प्रियजनों को छुड़ाने गए हुए थे।
उन्हें सिगलग में लौटे 2 दिन हो गए थे और अब तक उन्हें युद्ध का कोई समाचार नहीं मिला था। एक पुरुष फटे हाल, धूल में लिपटा, पूर्ण रूप से अस्त व्यस्त दाऊद के शिविर में लड़खड़ाता हुआ पहुंचा। उसने कहा कि वह युद्ध क्षेत्र से आ रहा है और शाऊल युद्ध में मारा गया। उसने दाऊद को पूरा वृतांत सुनाया। तब हम आगे पढ़ते हैं। 2 शमूएल 1 अध्याय उसके 3 से 10 पद में लिखा है, दाऊद ने उससे पूछा, तू कहाँ से आया है? उसने उससे कहा, मैं इस्राएली छावनी में से बचकर आया हूँ। दाऊद ने उससे पूछा, वहाँ क्या बात हुई, मुझे बता। उसने कहा यह कि लोग रणभूमि छोड़कर भाग गए और बहुत लोग मारे गए और शाऊल और उसका पुत्र योनातान भी मारे गए हैं। दाऊद ने उस समाचार देने वाले जवान से पूछा कि तू कैसे जानता है कि शाऊल और उसका पुत्र योनातान मर गए? समाचार देने वाले जवान ने कहा, संयोग से मैं गिलबो पहाड़ पर था तो क्या देखा कि शाऊल अपने भाले की टेक लगाए हुए है। फिर मैंने यह भी देखा कि उसका पीछा किए हुए रथ और सवार बड़े वेग से दौड़े आ रहे हैं। उसने पीछे फिरकर मुझे देखा और मुझे पुकारा। मैंने कहा, क्या आ गया? उसने मुझसे पूछा, तू कौन है? मैंने उससे कहा, मैं तो अमालेकी हूँ। उसने मुझसे कहा, मेरे पास खड़ा होकर मुझे मार डाल, क्योंकि मेरा सिर तो घुमा जाता है परंतु प्राण नहीं निकलता। तब मैंने यह निश्चय जान लिया कि वह गिर जाने के पश्चात नहीं बच सकता। उसके पास खड़े होकर मैंने उसे मार डाला और मैं उसके सिर का मुकुट और उसके हाथ का कंगन लेकर यहाँ अपने प्रभु के पास आया हूँ। क्या यह अमालेकी सच बोल रहा था? क्या उसने शाऊल के शव से मुकुट और कंगन उतार लिया था? मेरे विचार में जब यह अमालेकी वहां पहुंचा तब शाऊल अधमरा था। संभवतः उसने इस अमालेकी से निवेदन किया कि वह उसका अंत संपन्न करे। यहाँ रोचक बात तो यह है कि वह अमालेकी दाऊद को सब कुछ सच सच बता रहा था। वह संभवतः सोच रहा था कि दाऊद उसे पदक देगा और उसकी पेंशन बांध देगा। 2 शमूएल 1 अध्याय के 11 से 14 पद में आगे लिखा है, तब दाऊद ने अपने कपड़े पकड़कर फाड़े और जितने पुरुष उसके संग थे उन्होंने भी वैसा ही किया और वे शाऊल और उसके पुत्र योनातान और यहोवा की प्रजा और इस्राएल के घराने के लिए छाती पीटने और रोने लगे और सांझ तक कुछ न खाया, इस कारण कि वे तलवार से मारे गए थे। फिर दाऊद ने उस समाचार देने वाले जवान से पूछा, तू कहाँ का है? उसने कहा, मैं तो परदेशी का बेटा अर्थात अमालेकी हूँ। दाऊद ने उससे कहा, तू यहोवा के अभिषिक्त को नाश करने के लिए हाथ बढ़ाने से क्यों नहीं डरा? इस अमालेकी ने शाऊल को मारा क्योंकि 1 शमूएल में दिए गए परमेश्वर के आदेश का पालन न करते हुए शाऊल ने अमालेकियों का सर्वनाश नहीं किया था। यदि शाऊल उस समय परमेश्वर की आज्ञा मानता तो यह पुरुष भी मारा जाता और शायद शाऊल की जान बच जाती। दाऊद ने उसे पूछा कि परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ डालते हुए उसे डर क्यों नहीं लगा। आपको स्मरण होगा कि अवसर पाने पर भी दाऊद ने शाऊल का वध नहीं किया था। परमेश्वर का दृष्टिकोण अपनाना अच्छा ही होता है। जब तक शाऊल राजा था दाऊद ने उस पर हाथ नहीं डाला। उचित था कि उसे कोई और भी नहीं छूता क्योंकि परमेश्वर ने उसके सिर पर मुकुट रखा था। परमेश्वर ही एकमात्र था जो समय आने पर उसका मुकुट उतार लेता। परमेश्वर के काम में हस्तक्षेप करना संकटपूर्ण होता है। मैं आपको कुछ रोचक कहानियां सुना सकता हूं जिनमें मनुष्य ने परमेश्वर के कामों में, परमेश्वर के कार्यक्रमों में और परमेश्वर के लोगों के साथ हस्तक्षेप किया है। परमेश्वर उठकर दंड देता है। उसने सदा ऐसा ही किया है। यही कारण था कि दाऊद ने इस युवा अमालेकी से कहा, तू यहोवा के अभिषिक्त को नष्ट करने के लिए हाथ बढ़ाने से क्यों नहीं डरा? 2 शमूएल 1 अध्याय के 15 पद में लिखा है, तब दाऊद ने एक जवान को बुलाकर कहा, निकट जाकर उस पर प्रहार कर। तब उसने उसे ऐसा मारा कि वह मर गया। दाऊद ने परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ डालने के लिए उस अमालेकी को दंड दिया। 2 शमूएल
1 अध्याय के 16 पद में लिखा है, और दाऊद ने उससे कहा, तेरा खून तेरे ही सिर पर पड़े, क्योंकि तूने यह कहकर कि मैं ही ने यहोवा के अभिषिक्त को मार डाला, अपने मुंह से अपने ही विरुद्ध साक्षी दी है। यदि उसने झूठ कहा तो यह वास्तव में जानलेवा सिद्ध हुआ। दाऊद ने उससे स्पष्ट कह दिया था कि यदि तू झूठ कहता है तो तेरा लहू तेरे ही सिर हो, तूने अपने मुंह से अपने ही विरुद्ध साक्षी दी है। मेरे विचार में उसी ने शाऊल को मारा था। दाऊद ऐसा कभी नहीं कर पाता। दाऊद ने उसे दंड दिया। शाऊल और योनातान के लिए दाऊद का बनाया हुआ विलाप गीत। 2 शामुएल 1 अध्याय उसके 17 पद में, तब दाऊद ने शाऊल और उसके पुत्र योनातान के विषय यह विलाप गीत बनाया। यहाँ शाऊल और योनातान के लिए दाऊद का दुख व्यक्त है जो सच्चा था। 2 शामुएल 1 अध्याय के 18 पद में लिखा है, और यहूदियों को यह धुनस नामक गीत सिखाने की आज्ञा दी। यह याशार नामक पुस्तक में लिखा हुआ है। शाऊल ने इस्राएल के लिए अवश्य कुछ किया था। इस्राएल के पास लोहे के हथियार नहीं थे। शाऊल ने उन्हें तीर चलाना सिखाया था। तीर कमान दुर्बोध हथियार थे। हमारे पूर्वज इसके गवाह हैं। भारतीयों ने तीर कमान का बहुत उपयोग किया है। 2 शामुएल 1 अध्याय के 19 पद में लिखा है, हे इस्राएल, तेरा शिरोमणि तेरे ऊंचे स्थान पर मारा गया। हाय, शूरवीर क्यों कर गिर पड़े हैं। यह विलाप गीत रूप में है जो इस्राएल के मधुर भजनकार के मन में स्वतः ही उभरा था। 2 शामुएल 1 अध्याय के 20 में लिखा है, गत में यह न बताओ और न अश्कलोन की सड़कों में प्रचार करना, न हो कि फलिश्ती स्त्रियां आनंदित हों, न हो कि खतना रहित लोगों की बेटियां गर्व करने लगें। गत में यह न बताओ। गत नगर फलिश्तियों की राजधानी था और न अश्कलोन की सड़कों में प्रचार करना। अश्कलोन गाजा पट्टी में है और फलिश्तियों के 5 नगरों में से एक था। 2 शामुएल 1 अध्याय के 21 और 22 में हम पढ़ते हैं, हे गिलबो पहाड़ों, तुम पर न ओस पड़े और न वर्षा हो और न भेंट के योग्य उपज वाले खेत पाए जाएं, क्योंकि वहां शूरवीरों की ढालें अशुद्ध हो गईं और शाऊल की ढाल बिना तेल लगाए रह गई। जूझे हुओं के लहू बहाने से और शूरवीरों की चर्बी खाने से योनातान का धनुष लौट न जाता था और न शाऊल की तलवार छूछी फिर आती थी। कोई नहीं कह सकता कि शाऊल या योनातान कायर थे। 2 शामुएल 1 अध्याय के 23 और 24 पद में लिखा है, शाऊल और योनातान जीवन काल में तो प्रिय और मनभाव थे और अपनी मृत्यु के समय अलग न हुए। वे उकाब से भी वेग चलने वाले और सिंह से भी अधिक पराक्रमी थे। हे इस्राएली स्त्रियों, शाऊल के लिए रो। वह तो तुम्हें लाल रंग के वस्त्र पहनाकर सुख देता और तुम्हारे वस्त्रों के ऊपर सोने के गहने पहनाता था। शाऊल देश में खुशहाली लाया था। 2 शामुएल 1 अध्याय के 25 पद में लिखा हुआ है, हाय, युद्ध के बीच शूरवीर कैसे काम आए। हे योनातान, हे ऊंचे स्थानों पर जूझे हुए। दाऊद और योनातान बचपन के दोस्त थे। उनका परस्पर प्रेम अगाध था, अतः दाऊद का विलाप सच्चा था। तब हम पढ़ते हैं 2 शामुएल 1 अध्याय के 26 पद में, हे मेरे भाई योनातान, मैं तेरे कारण दुखित हूँ। तू मुझे बहुत मनभाव जान पड़ता था। तेरा प्रेम मुझ पर अद्भुत वरन स्त्रियों के प्रेम से भी बढ़कर था। ध्यान दीजिए, तेरा प्रेम स्त्रियों के प्रेम से भी बढ़कर था। यह बड़ी ही रोचक बात है। उसने योनातान की बहन से विवाह किया था और आगे चलकर मीकल ने उससे विश्वासघात किया। मेरे विचार में एक प्रसिद्ध नायक होने के कारण मीकल उससे प्रेम करने लगी थी, परंतु बाद में उसने दाऊद को तुच्छ जाना। दाऊद अपने प्रेम में सफल नहीं रहा था। इस क्षेत्र में मैं केवल अबीगेल को ही एकमात्र मर्यादा वाली स्त्री मानता हूँ। मैं उनसे सहमत नहीं हूँ जो यह कहते हैं कि बेतशेबा एक अति उत्तम स्त्री थी। मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। यद्यपि दाऊद का संबंध उसके साथ पाप का था और परमेश्वर ने उसे दंड भी दिया, परंतु मेरा कहना यह है कि वह छत पर ऐसी हालत में क्यों घूम रहा था। अतः दाऊद की यह समस्या थी, परंतु योनातान के लिए वह कह सकता था कि वह मृत्यु तक उसका निष्ठावान था।
यह ध्यान देने योग्य एक अति रोचक बात है कि दाऊद के साथी जान देने तक उसके निष्ठावान थे। यह उसकी मोहिनी थी कि उसके अनुयायी उससे अलग नहीं होते थे। दाऊद का व्यक्तित्व ऐसा था। दूसरा शामुएल 1 अध्याय के 27 पद में हम पढ़ते हैं, हाय शूरवीर क्यों कर गिर गए और युद्ध के हथियार कैसे नाश हो गए हैं। विशेष करके योनातान के लिए यह एक अनुपम श्रद्धा थी। शाऊल और योनातान के लिए दाऊद का दुख मर्मस्पर्शी था। परमेश्वर के वचन में यह विशिष्ट विलाप गीतों में एक है। मेरे मित्रों, अगले अध्याय में अब हम देखेंगे कि दाऊद यहूदा का राजा बनता है। हम शाऊल के सेनापति अब्नेर को भी देखेंगे। हम देखेंगे कि शाऊल के सब पुत्र, सब योद्धा युद्ध में मारे गए थे। अब्नेर ने शाऊल के सबसे छोटे पुत्र इशबोशेत को शेष 11 गोत्रों पर राजा बना दिया। परिणाम स्वरूप गृह युद्ध छिड़ गया। दाऊद ने अब्नेर की सेना को गृह युद्ध में अंततः हरा दिया और गृह युद्ध के कारण दुर्बल हुए संपूर्ण इस्राएल 12 गोत्रों पर दाऊद राजा बना। आरंभ में उसने हेब्रोन को अपना घर बनाया और बाद में यरूशलेम के सिय्योन पर्वत पर जा बसा। दाऊद को इस स्थान से सर्वाधिक लगाव था। अब हम एक ऐतिहासिक भाग में प्रवेश कर रहे हैं, जबकि बहुतों के विचार में यह भाग अरुचिकर वृतांत है। यह भाग संपूर्ण धर्मशास्त्र का सर्वाधिक रोमांचक वृतांत है। इसमें अति उत्तम आत्मिक शिक्षाएं भी हैं। दाऊद अपने साथियों के साथ युद्ध क्षेत्र से लौट गया और फलिश्तियों ने विशाल सेना के साथ इस्राएल पर आक्रमण किया। युद्ध में इस्राएल की पराजय हुई और शाऊल तथा उसके चारों पुत्र युद्ध में मारे गए। यह सुनकर दाऊद ने बहुत विलाप किया और जिस अमालेकी ने शाऊल की अंतिम सांसें उखाड़ी थी उसे मृत्यु दंड दिया, क्योंकि शाऊल परमेश्वर का अभिषिक्त राजा था। दाऊद परमेश्वर के मार्गदर्शन में हेब्रोन में जाता है और यहूदा का राजकाज संभालता है, जबकि शाऊल का सेनापति अब्नेर शाऊल के अंतिम पुत्र इशबोशेत को अन्य 11 गोत्रों पर राजा बनाता है। परिणाम स्वरूप दाऊद और अब्नेर की सेनाओं में अंतिम युद्ध होता है और अब्नेर की सेना की हार होती है। अब हम दूसरा शामुएल 2 अध्याय उसके 1 पद को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं यहूदा के किसी नगर में जाऊं? यहोवा ने उससे कहा, हाँ जा। दाऊद ने फिर पूछा, किस नगर में जाऊं? उसने कहा, हेब्रोन में। ध्यान दीजिए, इसके बाद अर्थात शाऊल और योनातान की मृत्यु तथा शोक के समय के बाद, अब क्योंकि शाऊल नहीं रहा, दाऊद जानना चाहता था कि वह क्या करे। उसने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं यहूदा प्रदेश के किसी नगर में जाऊं? उसने यह प्रश्न क्यों किया? क्योंकि वह फलिश्तियों के देश में था और शाऊल के मरणोपरांत उसे ही राजा बनना था। उसने परमेश्वर के निर्देशों की प्रतीक्षा की। दाऊद सीख चुका था कि उसे हर एक काम में परमेश्वर की इच्छा जान लेना आवश्यक था। परमेश्वर ने उससे कहा कि वह हेब्रोन में जाकर रहे। हेब्रोन फलिश्ती सीमा के निकट दक्षिण में था। परमेश्वर उसे सावधानी से चलने का निर्देश दे रहा था। उसे अपनी इच्छा से जाकर इस्राएल का राज हाथ में नहीं लेना था, परंतु देश में प्रवेश करके स्वयं को जनता के लिए उपलब्ध करवाना था। दूसरा शामुएल 2 अध्याय के 2 पद में लिखा है, तब दाऊद इज्रेली अहीनोअम और कमेली नवाल की स्त्री अबीगेल नाम अपनी दोनों पत्नियों समेत वहां गया। दाऊद अपनी दोनों पत्नियों के साथ हेब्रोन गया। आप पूछेंगे, क्या परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को अच्छा मानता है जिसकी 2 पत्नियां हो? जी नहीं। इसके कारण उसे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वह और भी विवाह करेगा। आइए पढ़ें दूसरा शामुएल 2 अध्याय उसके 3 पद। लिखा है, दाऊद अपने साथियों को भी एक एक के घराने समेत वहां ले गया और वे हेब्रोन के गांव में रहने लगे। दाऊद के निष्ठावान अनुयायी भी परिवारों के साथ हेब्रोन के नगरों में बस गए।
दूसरा शामुएल 2:4 में लिखा है, तब यहूदी लोग गए और वहां दाऊद का अभिषेक किया कि वह यहूदा के घराने का राजा हो। जब दाऊद को यह समाचार मिला कि जिन्होंने शाऊल को मिट्टी दी वे गिलाद के याबेश नगर के लोग हैं, अब क्योंकि दाऊद उपलब्ध था, उसके गोत्र के लोग उसे राजा बनाने आए, यहूदा का राजा बनाया। दूसरा शामुएल 2:5 में लिखा है, तब दाऊद ने दूतों से गिलाद के याबेश के लोगों के पास यह कहला भेजा कि यहोवा की आशीष तुम पर हो, क्योंकि तुमने अपने प्रभु शाऊल पर यह कृपा करके उसको मिट्टी दी। दाऊद का यह काम बुद्धिमानी का था। शाऊल का अंतिम संस्कार करने वाले उसके निष्ठावान लोग थे और दाऊद ने इस काम के लिए उनका आभार व्यक्त किया। परमेश्वर के अभिषिक्त के लिए दाऊद के मन में अपार श्रद्धा थी। उसे 2 अवसर मिले थे कि शाऊल का वध करके स्वयं राजा बन जाए, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। दाऊद के सद्गुणों को अनदेखा किया जाता है क्योंकि उसका पाप उन्हें धूमिल कर देता है। वह एक बादल की नाई था जो उसके जीवन के सूर्य प्रकाश को ढांप देता था। दाऊद एक अद्भुत व्यक्ति था। उत्तरकाल जीवन में उसने अपने पाप के लिए प्रतिदिन कीमत चुकाई। दाऊद ने गिलाद वाले याबेश के निवासियों की प्रशंसा की। आइए पढ़ें दूसरा शामुएल 2 उसके 6 और 7 पद। लिखा है, इसलिए अब यहोवा तुमसे कृपा और सच्चाई का वर्ताव करे और मैं भी तुम्हारी इस भलाई का बदला तुमको दूंगा, क्योंकि तुमने यह काम किया है। और अब हियाब बांधो और पुरुषार्थ करो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु शाऊल मर गया और यहूदा के घराने ने अपने ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक किया है। दाऊद ने उनसे पूछा कि क्या वे उसे भी वैसा ही सहयोग एवं समर्पण प्रदान करेंगे जैसा उन्होंने शाऊल को दिया था। दाऊद कूटनीति और सराहनीय नीति अपनाता है। हमें इस तथ्य से अवगत होता है कि शाऊल और योनातान दोनों के एक एक पुत्र जीवित थे और उनमें से एक का सिंहासन पर दावा करना स्वाभाविक था। यदि परमेश्वर हस्तक्षेप न करता, अब्नेर ने तो समय नहीं गवाया और इशबोशेत को राजा घोषित कर दिया। दूसरा शामुएल 2:8 और 9 पद में लिखा है, परंतु नेर का पुत्र अब्नेर जो शाऊल का प्रधान सेनापति था, उसने शाऊल के पुत्र इशबोशेत को संग ले पार जाकर महनैम में पहुंचाया और उसे गिलाद अशूरियों के देश इज़राइल, एप्रैम, बिन्यामीन वरन समस्त इस्राएल के देश पर राजा नियुक्त किया। इस्राएल के विभाजन का आरंभ तो यहीं से हो गया था, जो सुलेमान के राज्य के बाद यरोबाम के विद्रोह से प्रकट हुआ। दाऊद पहले तो यहूदा का राजा बना, परंतु उत्तरी गोत्रों ने इशबोशेत शाऊल के पुत्र को अपना राजा बनाया। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, आपने देखा कि यह एक अद्भुत दृश्य है और एक अविश्वसनीय घटना है। दाऊद शाऊल के भय से लगभग 10 वर्ष तक भागता और छिपता रहा। उसने उसके कारण बहुत पीड़ा और दुख उठाया, लेकिन जब शाऊल की मृत्यु हुई तो वह सबसे अधिक शोकित हुआ, निराश हुआ, क्योंकि दाऊद का हृदय परमेश्वर के अभिषिक्त के प्रति आदर से भरा हुआ था। भले ही शाऊल दाऊद के साथ बैरी के समान व्यवहार करता था, लेकिन दाऊद के मन में कोई बैर उसके प्रति नहीं था। दाऊद हमारे समान एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसके ये कुछ अद्भुत कार्य उसे असाधारण बना देते हैं। हम उसके हर भले कार्य से आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। दाऊद में हमारे समान मानवीय कमी थी, जिससे हमने देखा, आगे भी हम देखेंगे, लेकिन फिर भी वह परमेश्वर को नहीं भूलता है और अपनी गलतियों के लिए नम्र होता है। एक सच्चे विश्वासी की यह एक पहचान है दोस्तों।
परमेश्वर हमें भी दाऊद के समान परमेश्वर के नियुक्त या अभिषिक्त लोगों का आदर करने का हृदय दे, ताकि हम किसी का न्याय ना करें या न्यायी ना ठहरे, परंतु परमेश्वर को न्याय करने का अवसर प्रदान करें, ताकि अपनी प्रभु भक्ति चरित्र को हम बनाए रखें। आइए दोस्तों, हम प्रार्थना करें ताकि ऐसे सुंदर गुण के साथ हम सब बहुतों के लिए प्रेरणा का विषय बने। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अनुभव के लिए जो आपने इस अध्ययन के द्वारा हमें दिया, कि जब हम आपके अभिषिक्तों की ओर ध्यान करें तो हम इस बात को देखें कि प्रभु आपने उन्हें अपनी सेवा के लिए नियुक्त किया है। पिता, हमें साहस दे, हमें हिम्मत दे और ऐसा मन दे पिता कि हम उनके प्रति आदर का भाव रखें, कभी भी हम उनके प्रति किसी प्रकार का विरोध ना रखें पिता, लेकिन हम आपके हाथों में उन्हें सौंपें, निरंतर उनके लिए प्रार्थना करते रहें। हमारे सभी दर्शकों के लिए आज फिर से विनती करते प्रभु, जो नियमित हमारे साथ एकत्र होते हैं और आपके वचन से प्रेम करते हैं, और आज फिर प्रभु वे आपके वचन को मनन करने और उसका अध्ययन करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हुए। पिता, उन्हें अपने ज्ञान से परिपूर्ण करें, ताकि ये जो वचन उनके मनों में, उनके हृदय में बोया जा रहा है, वो आपकी महिमा के लिए उपयोग होने पाए और आने वाले समय में फलवंत हो। प्रभु, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हुए हमारे सभी दर्शकों को आपके समर्पित हाथों में रखते हुए विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आपको आज के अध्ययन में शामिल होने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप परमेश्वर के वचन पे बने रहें। और जी हाँ, आप हमें SMS करना ना भूलें, अपने प्रार्थना निवेदन हमें भेजना ना भूलें। और यदि आपको आज का कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया प्लीज़ अभी फ़ोन उठाएं और एक SMS करें। प्रभु आप सबों को आशीष दे। नमस्कार।